हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक जनरली हमें जो फील्ड कंडीशन में इंजेक्शंस मिलते हैं, तो जैसा कि आप मेरे हाथ में ये सल्फॉक्सी नाम से जो इंजेक्शन देख रहे हैं, जिसके अंदर सॉल्ट है सल्फाडिमिडिन सोडियम, और दूसरा हमें एक इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होता है जो कि पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बायोट्रिम नाम से जो इंजेक्शन आता है जेनेक्स कंपनी का, जिसके अंदर सॉल्ट होता है सल्फाडाइजिन और ट्राइमिथोप्रिम। तो ये कॉम्बिनेशन है और जिसे हम पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड कहते हैं। तो ये जो प्लेन सल्फोनामाइड आता है जिसके अंदर सॉल्ट होता है सल्फाडिमिडिन सोडियम, और जो दूसरा इंजेक्शन आता है बायोट्रिम नाम से जिसके अंदर सॉल्ट होता है सल्फाडाइजिन और ट्राइमिथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो ये इंजेक्शन में से इन दोनों इंजेक्शन में कौन सा इंजेक्शन हमें फील्ड में ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए, उससे इस इंजेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और जो बायोट्रिम इंजेक्शन है वो इस इंजेक्शन से अच्छा है या उसके इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक जो है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन जो है वो उसको 3 अलग अलग इसमें डिवाइड किया जाता है। जो पहला होता है वो सिस्टेमिक सल्फोनामाइड होता है, दूसरा होता है वो गट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, और तीसरा जो होता है वो टॉपिकल सल्फोनामाइड होता है। तो जो सिस्टेमिक सल्फोनामाइड्स होते हैं उसमें भी एक शॉर्ट एक्टिंग होता है और एक इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। तो सल्फोनामाइड जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और जो बैक्टीरियल ग्रोथ को और मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, ऐसा एक एंटीबायोटिक है। सल्फोनामाइड की अगर हम बात करें तो ये एंटीबायोटिक ओरली देने के बाद अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है, और इसके साथ साथ जो सभी बॉडी और टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं उनमें अच्छी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंक्लूडिंग सीएसएफ, यानी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके साथ साथ सभी बॉडी और टिश्यू फ्लूइड्स में ये अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस एंटीबायोटिक का अगर हम हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो रिलेटिवली इसका जो हाफ लाइफ होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, क्योंकि ये एक्सटेंसिवली जो प्लाज्मा अल्ब्यूमिन होता है उसको बाइंड होता है, तो इसकी वजह से इसका हाफ लाइफ थोड़ा लॉन्गर होता है। और अगर हम सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक के एलिमिनेशन के बारे में बात करें, यानी कि बॉडी से वो किस तरह से एलिमिनेट होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन और रीनल एक्सक्रिएशन, तो ये दो प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से ये ड्रग या एंटीबायोटिक बॉडी से बाहर होता है, एलिमिनेट होता है। तो अब हम बात करते हैं सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक है उसके यूजेस के बारे में, यानी कि उपयोग के बारे में, कि हम कौन सी बीमारियों में और कौन से पशुओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक जो है वो सबसे पहले हम, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे कि निमोनिया हो या फिर जो हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया हो, तो इस कंडीशन में हम सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। और उससे खास करके जो हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया होता है उसमें सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक का हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जैसे कि साल्मोनेला है, कोलाई बैसिलोसिस है, तो वहाँ पर भी हम सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो मेनिंजाइटिस का केस होता है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें अच्छी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए मेनिंजाइटिस में भी ये सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक अच्छे से काम करता है और वहाँ पर हमें अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। तो इसी के साथ साथ सल्फोनामाइड जो है वो एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबैसिलोसिस दोनों तरह के जो इन्फेक्शन है तो उसमें भी हम इस सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक का उपयोग जैसे कि
फुट रॉट होता है, तो फुट रॉट में भी हमें सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जो कॉक्सीडियोसिस होता है और टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है, तो कॉक्सीडियोसिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस में भी हमें सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं और उसका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसके भी केसेस में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इंजेक्शन है तो उसको वाइड स्प्रेड जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंट पाया गया है, यानी कि जो फील्ड में हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जब इस एंटीबायोटिक का यूज़ करता है तो इसके अगेंस्ट जो बैक्टीरियल जो रेजिस्टेंट है वो वाइड स्प्रेड पाया गया है। इसकी वजह से इसका जो यूज़ है वो एक लिमिटेड हो जाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी जो सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन आता है वो यूज़ करना चाहिए, वो बेटर रहेगा। इसके साथ-साथ ये जो प्लेन हम सल्फोनामाइड देख रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिक और साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेमेचूरिया होता है, क्रिस्टल यूरिया होता है और जो रीनल ट्यूबल्स होता है उसमें भी इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। अब हेमेचूरिया और क्रिस्टल यूरिया का मतलब होता है कि वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वहाँ पर क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है, किडनी में क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है, तो उसकी वजह से क्रिस्टल्स भी यूरिन में देखे जाते हैं और जो क्रिस्टल्स है उसके डैमेज करने की वजह से यूरिन में ब्लड भी आता है। तो इसीलिए जब हम ये सल्फोनामाइड इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर हमें पशु को पीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको पीने के लिए पानी अवेलेबल रखें चौबीसों घंटे। तो इसकी वजह से ये क्रिस्टल यूरिया, हेमेचूरिया का प्रॉब्लम कम हो सकता है। इसके साथ-साथ जब हम इसको रैपिड आईवी लगाते हैं तो शॉक लाइक रिएक्शन पशुओं में आता है। इसके साथ-साथ जो हीमोपोएटिक डिसऑर्डर्स इसकी वजह से होती है तो वो है एनीमिया होता है। और इसके साथ-साथ तो फील्ड कंडीशन में हमें कभी भी ये जो सल्फाडिमिडिन सोडियम होता है, इससे अच्छा जो बायोट्रिम एले इंजेक्शन या बायोट्रिम आता है जिसके अंदर सल्फाडाइजिन और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है, वो इंजेक्शन कभी भी हमें इससे सुपीरियर यूज़ करने के लिए होता है। क्योंकि ये जो बगैर कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन होता है इसके बहुत टॉक्सिक और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सल्फाडाइजिन और जो ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन आता है, एक तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो बैक्टीरियोसाइडल होता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाला होता है, ये इसका पहला फ़ायदा होता है। दूसरा, उसके कॉम्बिनेशन की वजह से इस ड्रग की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, तो वहाँ किसी भी पशु में टॉक्सिक या साइड इफ़ेक्ट हमें जो कॉम्बिनेशन इंजेक्शन होता है उसकी वजह से देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ-साथ घोड़े में जो है वो हम ये जो प्लेन सल्फोनामाइड होता है उसका कभी भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम घोड़े में जो ट्राइमिथोप्रिम और सल्फोनामाइड का कॉम्बिनेशन होता है उसका इंजेक्शन हम घोड़े में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन की वजह से उसका जो डोज़ रेट होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसी की वजह से हमें कभी भी जो सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन आता है वो फील्ड में यूज़ करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।